बहुत साल पहले एक छोटे से गांव कचनपुर में एक बड़ा और गहरा तालाब था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस तालाब के बीच में एक सूखा पेड़ है जिस पर एक बगुला बैठा करता था। लेकिन वो कोई आम बगुला नहीं था, भूतिया बगुला था। कहते हैं कि बरसों पहले वहाँ एक शिकारी आया था जिसने बिना वजह कई निर्दोष पक्षियों को मार डाला था। उसी दिन एक सफेद बगुला घायल हो गया और तालाब के पास मर गया। उसके बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में तालाब से अजीब चीखें आती और कभी-कभी लोग कहते कि उन्होंने एक बड़ा चमकदार आंखों वाला बगुला देखा जो पेड़ से उड़ता और इंसानों के करीब आकर गायब हो जाता। लोग डरने लगे। तालाब को शापित कहा जाने लगा। बच्चे वहां जाना बंद कर चुके थे। रहस्यमयी साहसिक मोड़ दिन गांव में एक लड़का आया। नाम था राजू। वह अपने नाना नानी के घर छुट्टियां बिताने आया था। उसे डरावनी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने भूतिया बगुले के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। राजू ने रात के समय तालाब के पास जाने का फैसला किया। उसकी जेब में एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ रोटी के टुकड़े थे। जब वो तालाब पहुंचा, हवा बहुत तेज चल रही थी और सूखा पेड़ अजीब आवाजें कर रहा था। तभी अचानक वह बगुला दिखाई दिया, बिल्कुल सफेद, आंखें जैसे अंगारे, और उसका आकार आम बगुले से 2 गुना था। राजू डर तो गया लेकिन भागा नहीं। उसने बगुले के सामने रोटी के टुकड़े रखे और धीरे से कहा, अगर तुम सच में किसी की आत्मा हो तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी हवा रुक गई और बगुला जमीन पर उतरा। उसकी आवाज इंसान जैसी थी। मैं उस शिकारी का बदला लेने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी कहानी सुने और मेरी आत्मा को शांति दे। राजू स्तब्ध था। बगुले की सच्चाई बगुले ने बताया कि वह कभी एक आम पक्षी था जो तालाब में सबके साथ रहता था। लेकिन एक दिन उस शिकारी ने सबको मार दिया और उसे भी घायल कर दिया। उसकी आत्मा वहीं अटक गई। जब तक कोई मेरी याद में यह जगह सुरक्षित न बना दे, मैं मुक्त नहीं हो सकता, बगुला बोला। राजू ने अगले दिन गांव के बच्चों और बड़ों को सारी बात बताई। पहले तो कोई नहीं माना, लेकिन जब राजू ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की गई बगुले की आवाज सुनाई तो सब चौंक गए। गांव वालों ने मिलकर तालाब के किनारे एक पक्षी आश्रय बनवाया। वहाँ एक छोटा स्मारक भी रखा, निर्दोष जीवों की याद में। उसके बाद कभी किसी ने उस भूतिया बगुले को नहीं देखा। तालाब फिर से पक्षियों से भर गया।